हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में। मैथ में होमवर्क में दिए थे 1 2 3 सिर्फ 4 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है तुमसे कि तुमने होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो बस अब मैं भी करता हूँ प्लान पे। अगर तुम्हारे पास बाई चांस तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप रेफर कर लो। ठीक है, तो मैथ में दिया था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। तो मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस है 0.63 मीटर। तो रेडियस है 0.63 मीटर। इसे कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो हो जाएगा 63 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ तो 4/3 × 22/7 × 63 × 63 × 63। बस कैलकुलेशन नहीं है और कुछ खास है तो नहीं। 7 1 जा 7 9 जा 3 1 जा 3 3 जा। अब बस मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ी फिगर है। 88 × 3 × 63 × 63। भाई साहब, मतलब तुमने कर लिया है, छोड़ दूं मैं? चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, कैलकुलेशन एरर होगी तो तुम हैंडल कर लेना। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लें 63 63 3 3 जा 9 6 3 जा 18 कैंसिल 6 3 जा 18 1 6 3 जा 36 और 1 37 9 8 और 8 16 एक ऊपर 7 8 9 3 3 9 6 9। तो 88 इंटू 3 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। 88 इंटू 3 इंटू 3969। अब इसे मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 3 से। तो अभी हो जाएगा 9 3 जा 27 2 6 3 जा 18 और 2 20 फिर से 2 9 3 जा 27 और 2 29 फिर से 2 3 3 जा 9 और 2 11 11907। तो 88 इंटू 11907। अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 88 से। थक गया मैं। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा 56 8 9 जा 72 8 1 जा 8 और 7 15 8 1 जा 8 और 1 9 क्रॉस 6 5 2 5 9 6 6 और 5 11 एक ऊपर 5 और 3 8 2 और 2 4 9 और 5 14 एक ऊपर 10 1044 816। ठीक है जी, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कोई कैलकुलेशन गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, कल क्वेश्चन नंबर 2 का हमें करना है सेकंड पार्ट। वो क्या कहता है, फिर से भाई हमारी कैलकुलेशन आ गई है इसमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, मतलब हमें वॉल्यूम निकालनी है जिसका हमें रेडियस रखा है 0.21 मीटर। रेडियस है 0.21 मीटर। तो ये भी मैंने कर दिया है 21 सेंटीमीटर। तुम चाहो तो मीटर में निकाल दो, चाहे तो सेंटीमीटर में निकाल दो, क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। बट अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, तो तुम्हें अगर सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ोगे तो तुम्हारा आंसर कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बस। ठीक है, तो हमने निकाल लिया वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 21 21 21 7 1 जा 7 3 जा 3 से 3 कैंसिल। तो 488 इंटू में 21 का स्क्वायर किसको पता है, किसी को नहीं पता, शायद 441 होता है। मैं श्योर नहीं हूं इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ। 21 21 1 2 क्रॉस 2 4, देखा 441 ही होता है। अब मैं 441 को मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो ये हमें करना पड़ेगा। कहाँ पे कर दें, नीचे कर दें। 441 88 8 1 जा 8 8 4 जा 32 32 और 3 35 क्रॉस 8253 8 8 और 2 10 एक ऊपर 5 और 3 8 5 और 3 8 3 38808। कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, इग्नोर करना। ये भी हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इसे भी इग्नोर करना। ठीक है जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर कौन से पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यही तो हो जाएगा, मेरे को उम्मीद है पूरी। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज दिस, व्हाट इज द, आसान सा क्वेश्चन। हमें डायमीटर दे रखा है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। क्या बात है, सेम क्वेश्चन है, दैट मीन्स मेरे को कैलकुलेशन नहीं कर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अच्छा हमें स्फीयरिकल बॉल है, स्फीयरिकल ये कंफर्म कर लेते हैं। मेटेलिक बॉल दैट मीन्स स्फीयर ही है हमारे पास, बहुत बढ़िया। तो 4/3 πr³ 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। 3 से जाएगा 0.7 पे, 7 पे जाएगा 0.1 पे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा ये।
कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो 38808 डेसिमल आएगा 1 2 3 के बाद, मतलब 38.808 तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा दूर दूर लिख दें, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, इसका मास। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है, एक अरे में फिर से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8.9 ग्राम्स, तो फिर 38.808 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 8.9 इंटू में 38.808। तो मल्टीप्लाई आप कहाँ पे करें, इसे यहाँ पे कर लें। तो 38808 इंटू में 89, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 और 7, 8 9 72 और 7 इज 79। तो 9 3 27, 27 और 7 ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे ख्याल से 3 10 4 34 क्रॉस 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6, 8 8 जा 64 और 6 70, 8 3 जा 24, 24 और 7 31। तो ये आएगा 2 7 और 4 11, एक ऊपर 6 3 9, 9 और 4 13, एक ऊपर 5 4 3। तो ये आएगा 3453912 डेसिमल आएगा 1 2 3 4 के बाद, मतलब 345.3912 ग्राम्स। आंसर मैच कर लेना, मेरे कहने का मतलब है कैलकुलेशन चेक कर लेना। ठीक है, मेरा आंसर आ रहा है 345.3912। अगर ये सही है तो यहाँ तक तो आई एम श्योर सही है। ये कैलकुलेशन ये रही, कुछ मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। ठीक है, बस हमारा एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसके लिए मेरे को इरेज करना पड़ेगा और अब मैं कुछ एडजस्ट तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें नोट तो करना नहीं है, तुम सब कर चुके हो। आई एम श्योर तुम्हारा आंसर जो भी तुमने करा है सब कुछ सही है। बस अब तुम बैठो, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं होमवर्क क्लास का। ठीक है, बैठो तुम। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, आई एम श्योर तुमने नोटिस कर लिया है। क्या, मैंने इसको रेडियस मान लिया जबकि ये रेडियस नहीं है, ये हमारे पास है डायमीटर। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, बस इतना सा काम है। तो ये बचेगा बाय 2 बाय 2 बाय 2। तो अब तुम्हें ना जो भी तुम्हें आंसर आया है, इसको बस तुम 2 2 4 4 8 8 से बस तुम डिवाइड कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कर दूं डिवाइड, पर तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा ना, इसलिए मैं कर देता हूँ। अब हो जाएगा 8 4 जा 32। ठीक है, बचेगा 6 68, 8 9 जा सॉरी 8 8 जा 64, बचेगा 4 40, 8 5 जा 40, 1 1 4851 सेंटीमीटर क्यूब। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, गलती का मैं बस नोटिस नहीं करा। मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा वैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया, जबकि उसमें क्या फर्क था कि क्वेश्चन 1 में तो रेडियस दे रखा है, बिल्कुल ठीक। बट तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 में ना आर नहीं है, ये तुम्हारे पास डी की वैल्यू है, मतलब तुम्हारा डायमीटर है, मैं बस आर हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो अगर तुमने करा ना तो तुमने आई एम श्योर ये 2 2 2 सब काट दिया होगा, तुम्हारे पास कैलकुलेशन बहुत छोटी आई होगी, है ना। तो तुम्हें बेसिकली अगर तुम 8 से काटोगे 8 11 पे कट जाता, तुम्हें 11 इंटू 441 करना था बस। चेक कर लें क्या, यहाँ पे चलो कर लेता हूँ मैं चेक कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। तो अगर मैं इसको 11 से काटता हूँ तो 441 इंटू 11 करना है मेरे को, तो 144 क्रॉस 144, तो 1584 4851 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो बस होमवर्क था, तो फिर आई एम श्योर तुमने सही करा होगा, है ना। चलो बस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन बचा है, उसे खत्म करेंगे, फिर हम क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, एक मिनट दो बस मेरे को, तुम चेक कर लो, कोई गलती निकले तो मेरे को नीचे कमेंट में बता देना। ठीक है, करो। हाँ जी, तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। होमवर्क की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, राइट। और मैंने तुम्हें उसमें स्टार लगवाया था, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंसेप्चुअली। इस कंसेप्ट पे हम काफी क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, काफी तो नहीं बट हाँ एक दो तो कर चुके हैं, राइट। और अब हम उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर तुमने ये क्वेश्चन सच में अटेम्प्ट करा है सीरियसली, और तुम्हारा इसका आंसर भी आ गया है, तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, शाबाशी दे लो अपने आप को। जो भी तुम्हें करना है कर लो, मतलब मैं बहुत खुश हूँ तुमसे, अगर तुमने ये क्वेश्चन सीरियसली करा है और तुम्हारा आंसर आ भी गया। तो अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है और तुम्हारा आंसर नहीं आया है किसी भी रीजन से, तो अभी मैं करूंगा क्वेश्चन, तो तुम चेक कर लेना। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कोई कंसेप्चुअल एरर है तो तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कॉज हम ऐसे क्वेश्चन काफी कर चुके हैं
और अब इस चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन और नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक तुम्हें वैसे एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए था। अगर कंसेप्चुअल एरर हो रही है दैट मीन्स तुम्हें थोड़ा और अटेंटिव होकर पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हम कैसे सही कर सकते हैं अपनी, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा, थोड़ा साफ सुथरा काम। देखो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको आती है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम कोई वैल्यू देखते ही नहीं है, हम एक वैल्यू स्किप कर जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, कुछ करते हैं लिख कुछ देते हैं, ठीक है। हम कुछ लिखते हैं और हमें समझ नहीं आता हमने क्या लिखा तो हम गलत वैल्यू उतार लेते हैं। तो बस ये सब मिस्टेक्स होते हैं जो कैलकुलेशन में चाहिए, इसलिए मिस्टेक्स कहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हम कैसे कैसे सुधार सकते हैं, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ा सा साफ सुथरा काम, बस अगर साफ सुथरा काम होगा तो तुम्हारी मिस्टेक्स होंगी ही नहीं, ठीक है। तो थोड़ा साफ सुथरा काम करना बस। अब क्वेश्चन करते हैं, बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हमारे पास एक इसमें हेमिस्फेरिकल टैंक, मतलब एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जिसके हमारे पास एक थिकनेस हमें दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर की, और मेरे पास इनर रेडियस है 1 मीटर का। तो मीटर सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम चाहो तो इसको डेसिमल में ले जाओ, चाहो तो इसको सेंटीमीटर में ले जाओ, तो मैं सेंटीमीटर में ले जाता हूँ। तो इनर रेडियस मेरे पास कितना है इसमें, 100 सेंटीमीटर, इसको मैंने मान लिया स्मॉल आर। तो थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर आउटर रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, दैट इज 101 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को इस चीज की वॉल्यूम निकालनी है, तो कैसे आएगी, अगर मैं इस पूरे की वॉल्यूम निकाल दूं और उसमें से ये वाली वैल्यू कर दूं माइनस, तो क्या हो जाएगी, ये वाली वॉल्यूम, सिंपल। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम विद आउटर रेडियस माइनस वॉल्यूम विद इनर रेडियस, तो क्या हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई। अब आउटर है तो आउटर रेडियस लेंगे, का है कैपिटल आर, माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर। अब 2/3 पाई कॉमन निकाल लो, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं तुमने इसको सॉल्व तुमने नहीं करा है, ठीक है। तो 2/3 कॉमन, पाई कॉमन, अंदर बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, हो जाएगा 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। अब हमें इसका ना बस क्यूब निकालना है, जो सबसे बेकार का पार्ट है, हमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में ना। 101 101, तो 101 क्रॉस क्रॉस 101, तो जाएगा 10201, और फिर से मल्टीप्लाई करो इससे, तो जाएगा 10201 क्रॉस 000 क्रॉस क्रॉस 10201, जाएगा 1030301। तो ये तुम्हारे पास आएगा इसका क्यूब, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1030301 माइनस इसका क्यूब, तो खैर मजाक है, 4 5 6। अब क्या आएगा सॉल्व करने पे, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30301। अब ये 7 से कटता है क्या, 7 4 जा 28, बचेगा 2 23 3 जा 21, 20 40 नहीं जाएगा, तो सब नहीं जाएगा, दैट मींस तुम्हारा आंसर किसमें आएगा, फ्रैक्शन में जाएगा। डेसिमल में तुम्हें करना करो, मैं नहीं कहता करो, तुम फ्रैक्शन में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 22 इज 44 इंटू 30301 अपॉन में 21। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कर दें 30301 इंटू 44, 4 वन जा 4 0, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 क्रॉस 402121, 4 4 2 3 3 3 1, 1,333,244, 1,333,244 बाय 21 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर, ठीक है जी। फ्रैक्शन में इतना करना हो करो, वरना छोड़ दो, कोई नहीं पड़ता। बस जी, हमारा होमवर्क भी खत्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। बस आई एम प्रीटी श्योर तुमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अगर तुम्हारा आंसर नहीं मैच हुआ तो देख लो कि वो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक थी या कोई तुम्हें कंसेप्चुअल एरर हुई है, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। बस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय।